हम लोग उद्धार हो जाते। हो सकता है कि जितनी भी यानी कि ये बुद्ध कथा छोड़ के जो भी कथाएं होती, हो सकता है कि वो उद्धार कथाएं हो, पर भगवान बुद्ध बाबा साहब की कथा उद्धार कथा नहीं है। ना कि कथा को सुन लिया तो उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। बुद्ध की कथा सुधार कथा है। जब तक हम सुन के जीवन में सुधार नहीं लाएंगे और जब तक सुधार नहीं लाएंगे तब तक उद्धार, और उद्धार भी तभी हो सकता है जब हम अच्छे कर्म करेंगे। उद्धार का मतलब निर्वाण को प्राप्त करना। जिससे लोग कहते, गांव की भाषा में सीधा सीधा कह देते कि वो तो स्वर्ग में जी रहा। स्वर्ग और नरक, वैसे यहाँ स्वर्ग और नरक की बात नहीं की जाती है, पर कुछ लोग स्वर्ग और नरक में डूबे हुए। भैया मैं पूछना चाहूंगी, स्वर्ग अच्छा होता है या नरक? स्वर्ग, स्वर्ग देखा है? स्वर्ग किस किस ने देखा? किसी ने भी नहीं। क्यों? किसी ने भी नहीं देखा? अच्छा अच्छा, ये बताओ स्वर्ग और नरक है कहाँ? यही तो है ना। तो किसी ने भी नहीं देखा, मतलब कोई सुखी नहीं है। स्वर्ग और नरक मैंने कभी कभी सुना, लोग कहते अरे ये तो ऊपर मिलता है। ऊपर कहाँ? ऊपर तो चांदनी है, इसके भी ऊपर। स्वर्ग और नरक कहने का मतलब उन लोगों का कि मरने के बाद मिलता। अच्छा भैया मैं क्षमा चाहूंगी अगर कोई इस चीज को मानते हो, पर थोड़ा सोचना। लोग कहते कि वो तो स्वर्ग में चला गया। क्या एक व्यक्ति मरने के बाद, मैंने मान लिया कि वो स्वर्ग में चला गया, क्या वो मर के दोबारा से यहां बताने आया कि मुझे स्वर्ग मिला या नरक? शायद बता गया हो। देखिए स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। जिस व्यक्ति के यहाँ, जिसके परिवार में कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कभी कलह और कलेश नहीं होता, जो लोग सुख चैन की जिंदगी जीते हैं, इससे अच्छा और स्वर्ग क्या है? और अरे जिस बहन का पति यदि शराब पीता हो हद से ज्यादा, उससे पूछो कि जी ये बताओ कैसे रह रही हो, तो यही सवाल होगा, यही जवाब होगा, अरे जीजी मैं जी क्या रही हूं, मैं तो नरक भोग रही हूं। मतलब पति हर रोज गाली देता, हर रोज लड़ता, बच्चों के लिए कभी घर में सब्जी भी लेके नहीं आता, और ठाड़े हुए के पौआ पीजे ऐसो ही बिना पानी को। सही बात है। तो स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। अब थोड़ा और सुनिए। मैंने कभी कभी देखा, जब किसी के यहाँ कोई खत्म हो जाता है, खत्म, तो लोग भंडारा करते, जैसे तेरहवीं कहते। लोग जब भंडारा करते तो रिश्तेदारों को बुलाते, एक शोक पत्र छपाते हैं, छपाते ना दादा, और उस शोक पत्र में लिखवाते हैं, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी माता जी का या पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हर व्यक्ति चाहता कि स्वर्ग मिले, स्वर्ग अच्छा है, स्वर्ग मिले तो खुशी की बात है, भाई सुख चैन है तो अच्छा है ना। अब बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता, माता जी का स्वर्गवास हो चुका है। अब बताइए भैया, जब स्वर्ग ही मिल गया तो फिर दुख की क्या बात है? तब तो खुशी की बात होनी चाहिए। अगर आपको यही लगता कि बड़े दुखों के साथ सूचित किया जाता, तो फिर ये ना लिखवाएं कि स्वर्गवास हो गया, तब तो ये लिखवाएं कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी माता जी का नरकवास। कभी ऐसा लिखवाया? क्यों? यही तो विडंबना है। करते कुछ और है और कहते कुछ और है। और जो लोग 13वीं करते 13 दिन के बाद,
इधर घर में तो लोग रो रहे, चिल्ला रहे, और बाहर जो पूरी खैरे में जा कह रहे सब्जी में नमक कम है, सब्जी में नमक कम है। मतलब अंदर तो लोग रो रहे और आए हुए आगंतुक लोग स्वाद चख रहे। बताइए, क्या किसी को अगर रो रो के भोजन खिलाया जाए तो क्या भैया अच्छा है? और क्या किया जाए? वही बात कि लोग बुद्ध को तो मानते हैं पर बुद्ध की नहीं मानते, और कहीं तक लोग जानते हैं पर मानने की कोशिश। अरे आप लोगों को खिलाना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि किसी के खत्म होने के 13 दिन ही बाद खिलाएं। 1 साल बाद खिला दें, 2 साल बाद खिला दें, ताकि वो संकट की घड़ी खत्म हो जाए। उसके बाद क्या किया जाए? वही बात, वैसे बनते तो हीरो पर बात आ जाए हो जाते बुद्धि के। बोलिए भगवान बुद्ध की